हेलो स्टूडेंट्स, बी ए पार्ट सेकेंड, पेपर नीति शास्त्र। आज हम बात करेंगे सुखवाद क्या है। सुख या आनंद की प्राप्ति जीवन के महान लक्ष्यों में से एक मानी जाती है। पाश्चात्य दर्शन में ग्रीक काल से आज तक सुख मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत रहा है। भारतीय दर्शन में भी चार्वाक सुख को जीवन का चरम लक्ष्य मानता है। जीवन में सुख प्राप्ति को चरम आदर्श मानने वाले विचारकों को सुखवादी तथा इसके सिद्धांत को सुखवाद कहा जाता है। सुखवाद के अनुसार जीवन का लक्ष्य सुख की प्राप्ति है, इसलिए इस मत के अनुसार जो कर्म सुख की सिद्धि में सहायक है उसे शुभ, और जो कर्म सुख में बाधक है या दुख उत्पन्न करने वाला होता है उसे अशुभ कहते हैं। सुखवाद को अंग्रेजी में हेडोनिज्म कहा जाता है। हेडोनिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द हेडोन से हुई है, जिसका अर्थ होता है सुख। अतः सुखवाद नैतिक मापदंड का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार सुख प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। प्राचीन काल में सिरेनिक्स संप्रदाय के विचारक और एपिक्यूरियंस इसके प्रचारक थे। आधुनिक युग में सैफ्ट्सबरी, हचिसन और हॉब्स आदि ने सुखवाद का समर्थन किया है। प्रत्येक कर्म के मूल में कोई न कोई इच्छा विद्यमान रहती है। यदि इस इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो हमें सुख की अनुभूति होती है, और यदि इच्छा की तृप्ति नहीं होती तो हमें दुख की अनुभूति होती है। इसलिए सुख पाने के लिए इच्छाओं या वासनाओं की तृप्ति आवश्यक है। इच्छाओं की तृप्ति से ही जीवन का चरम लक्ष्य बन जाता है। सुखवादी नीतिशास्त्र को इसी आधार पर वासना प्रधान नीतिशास्त्र भी कहा जाता है। सुखवाद एक अत्यंत लोकप्रिय सिद्धांत है। मनुष्य साधारणतः सुख की प्राप्ति और दुख से मुक्ति चाहता है। उसके सभी कार्यों के पीछे ये भावना काम करती है कि जो कार्य सुख देने वाला होता है वही अच्छा है, और जो कार्य दुख देने वाला होता है वह बुरा है। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति सुखी होता है वह अच्छा है और जो दुखी है वह बुरा है। इस प्रकार सुख और दुख क्रमशः शुभ और अशुभ का प्रतीक बन जाते हैं। सुखवाद के प्रकार। सुखवाद को सर्वप्रथम दो भागों में या दो रूपों में विभक्त किया जाता है: मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद। मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार सुख की प्राप्ति ही प्रत्येक मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। नैतिक सुखवाद के अनुसार सुख प्राप्ति ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक सुखवाद होगा पर जोर देता है और दूसरा यानी नैतिक सुखवाद चाहिए पर बल देता है। अब प्रश्न उठता है कि हमें किस सुख की प्राप्ति करनी चाहिए, अपने सुख की या दूसरों के सुख की। इस प्रश्न के उत्तर रूप नैतिक सुखवाद के दो रूप हो जाते हैं: स्वार्थमूलक सुखवाद और परार्थमूलक सुखवाद। प्रथम प्रकार के सुखवाद के अनुसार अपना ही सुख पाना व्यक्ति का लक्ष्य है, और दूसरे प्रकार के अनुसार दूसरों के लिए सुख प्राप्ति ही मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य है। अब एक प्रश्न उठता है कि किस प्रकार का सुख पाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्या गुण के दृष्टिकोण से सभी सुख बराबर हैं? इस प्रश्न के दो उत्तर हैं। कुछ लोगों का विचार है कि सुखों में गुणात्मक भेद नहीं रहता और सभी सुख बराबर है। उनके अनुसार शराबी का सुख और एक कलाकार का सुख दोनों बराबर है। यह मत निकृष्ट सुखवाद कहलाता है। कुछ लोगों का विचार है कि सुखों में गुणात्मक भेद होता है और कुछ सुख उच्च कोटि के हैं और कुछ निम्न कोटि के हैं।
इस मत को उत्कृष्ट सुखवाद कहते हैं। दोनों प्रश्नों को एक साथ रखने पर नैतिक सुखवाद के 4 प्रकार हो जाते हैं। निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद, जिसके अनुसार किसी भी प्रकार का सुख पाना ही हमारा चरम लक्ष्य है। दूसरा, उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद, जिसके अनुसार स्वार्थ सुख और उच्च कोटि का सुख ही जीवन का आदर्श है। तीसरा, निकृष्ट परार्थमूलक सुखवाद या निकृष्ट उपयोगितावाद भी कहते हैं इसे, जिसके अनुसार परार्थ सुख और किसी प्रकार का सुख पाना जीवन का चरम लक्ष्य है। चौथा है उत्कृष्ट परार्थमूलक सुखवाद या उत्कृष्ट उपयोगितावाद, जिसके अनुसार परार्थ सुख और केवल उच्च कोटि का सुख पाना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। उपयुक्त भेदों के सिवा सुखवाद के और भी कई भेद हैं, जैसे बुद्धिमूलक सुखवाद, विकासात्मक सुखवाद इत्यादि। संक्षेप में सुखवाद के 2 रूप हैं, मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद। अब हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक सुखवाद की। इस मत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है और दुख से छुटकारा पाना चाहता है। मनुष्य की जितनी भी इच्छाएं हैं, सबके मूल में एक ही लक्ष्य है, सुख की प्राप्ति। व्यक्ति किसी वस्तु की प्राप्ति इसलिए करना चाहता है कि इससे उसे सुख मिलता है। विद्यार्थी परिश्रम करके पढ़ता है ताकि उसका परीक्षा फल अच्छा हो, उसे अच्छी नौकरी मिले, जिसके फलस्वरूप जीवन में उसे सुख मिले। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य सुख की प्राप्ति है। इच्छा किसी अभाव का सूचक है। अभाव में हमें कष्ट होता है। इस अभाव को दूर करने के लिए हम में स्वाभाविक इच्छा उत्पन्न होती है। इस इच्छा की पूर्ति से हमारा अभाव दूर होता है और दुख से छुटकारा पाकर हम सुख भोगते हैं। इसलिए हमारी इच्छाओं की तृप्ति सुख की प्राप्ति है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति सुख के लिए ही कर्म करता है। यह बात दूसरी है कि कभी कभी सुख की आशा में किए गए कर्मों से दुख भी मिलता है। उपयुक्त सिद्धांत यथार्थ दिखाई पड़ता है। हम अपने अनुभव के आधार पर इसे सत्य पाते हैं। इसे अंतर्निरीक्षण द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अध्ययन के आधार पर कह सकता है कि वह सदैव सुख की ही कामना करता है और अन्य किसी वस्तु की नहीं। मनोवैज्ञानिक सुखवाद का समर्थन प्राचीन ग्रीस में सिरेनेक द्वारा हुआ था। आधुनिक युग में ह्यूम, बेंथम, मिल आदि इसके मुख्य समर्थक हैं। बेंथम कहते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख के साम्राज्य में रखा है। उसका एकमात्र लक्ष्य सुख प्राप्ति और दुख निवारण है। वह आगे कहते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख और दुख नामक 2 सर्वशक्तिमान स्वामियों के अधीन रखा है। उन्हें ही यह संकेत करना है कि हमें क्या करना चाहिए और हम क्या करेंगे। मिल का कहना है कि किसी वस्तु की इच्छा करना और उसे सुखप्रद समझना, उससे भागना और उसे कष्टप्रद समझना एक ही तथ्य के 2 रूप हैं। एक वस्तु को वांछित समझना और फिर उसे सुखप्रद समझना एक ही बात है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार मनुष्य सदैव सुख की कामना करता है। धन्यवाद।